प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 5 वाटिका हिंदी के पाठ 8 मैं और मेरा देश के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, स्वामी राम तीर्थ को स्टेशन पर फलों की खोज क्यों करनी पड़ी? इस प्रश्न के उत्तर में आप बताएंगे, स्वामी राम तीर्थ उन दिनों भोजन में केवल फल ही खाते थे, इसीलिए उन्होंने स्टेशन पर फलों की खोज की। देखते हैं अगले प्रश्न को। जापानी युवक स्वामी जी के लिए फल क्यों ले आया? इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, जापानी युवक अपने देश के गौरव की रक्षा के लिए स्वामी जी के लिए फल ले आया। देखते हैं अगले प्रश्न को। स्वामी जी द्वारा फलों का मूल्य दिए जाने पर जापानी युवक ने क्या कहा? इस प्रश्न के उत्तर में आप बताएंगे, स्वामी जी द्वारा फलों का मूल्य दिए जाने पर यहाँ पर आप लिखेंगे दिए, दी की जगह लिखेंगे आप दिए जाने पर जापानी युवक ने लेने से इनकार कर दिया और बदले में कहा कि आप अपने देश में जाकर ये न कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। देखते हैं अगले प्रश्न को। युवक और उसके देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश क्यों वर्जित कर दिया गया? इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे? युवक ने पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्र चुरा लिए थे, जिसके कारण उसका और उसके देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। अब देखते हैं प्यारे बच्चों हम अपने प्रश्न 2 को। यहाँ पर आपको क्या करना है, वाक्यों को पढ़िए और सोचकर लिखिए, अच्छी आदत है या गलत आदत है। अब देखते हैं हम अपने इन वाक्यों को। केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकना, ये कैसी आदत है? ये एक गलत आदत है। अपने घर का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंकना, ये भी एक गलत आदत है। देखते हैं अगले वाक्य को। शौचालय का प्रयोग करना और साबुन से हाथ धोना, ये एक अच्छी आदत है। पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़ना, ये भी एक अच्छी आदत है। अब देखते हैं अगले वाक्य को। अपना घर, गली, स्कूल, बस, ट्रेन को गंदा करना, ये कैसी आदत है? ये गलत आदत है। पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना अच्छी आदत है। और अगला एक और वाक्य देखिए, यातायात के नियमों का पालन करना अच्छी आदत में आएगा। उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में धक्का मुक्की करना, ये एक गलत आदत है। अब देखते हैं और आगे वाक्यों को। अनावश्यक पानी न बहाना, ये अच्छी आदत है। और हर दिन समय से स्कूल आना, ये भी एक अच्छी आदत है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों इसमें अपने प्रश्न 3 को। सोच विचार बताइए। आप अपने स्कूल, गांव, मोहल्ले का नाम ऊंचा करने के लिए क्या क्या करेंगे? इस बात को प्यारे बच्चों आप अपने आप लिखेंगे, स्वयं लिखेंगे। देखते हैं इसी में अगले प्रश्न को। अपने विद्यालय को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? अपने टीचर्स की हेल्प से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। देखते हैं इसमें भाषा के रंग, वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलिए। पुलिस ने एक चित्र बरामद किया। अब वचन बदलकर हमें लिखना है, पुलिस ने कई चित्र बरामद किए। अब यहाँ पर एक वचन से हमने इसमें बहुवचन कर दिया है, कई चित्र हो गए हैं। अब देखते हैं इसी में हम इस नेक्स्ट को। बालक ने एक खिलौना खरीदा, तो इसका वचन बदल देते हैं, बालक ने कई खिलौने खरीदे। नेक्स्ट, बालिका ने एक पुस्तक खरीदी, वचन बदलना है, यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर बालक लिख दिया गया है, बालिका लिख दीजिए यहाँ पर। बालिका ने कई पुस्तकें खरीदी। अब देखते हैं इसी में नेक्स्ट को। रमेश ने एक रोटी खाई। अब इस पर लिख सकते हैं आप वचन बदल के, रमेश ने कई रोटियां खाई, कई रोटियां खाई। अब इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों हम, विलोम शब्द हैं ये, रेखा द्वारा विलोम शब्द को जोड़िए। वैसे तो आपको रेखा के द्वारा इनको जोड़ना था, लेकिन हमने सीधे ये लिख दिए हैं। जैसे ताज़ा का विलोम हो जाएगा बासी, बढ़ा देना, घटा देना, दुर्लभ, सुलभ, दंड का, या तो आप किसी को दंड देंगे या फिर आप क्या देंगे उसको, पुरस्कार देंगे। यहाँ पर आप पुरस्कार लिखना, दंड या फिर पुरस्कार। अब देखते हैं आगे। श्रेष्ठ का क्या बन जाएगा विलोम शब्द? हीन। सुरुचि, कुरुचि, सुरक्षित, आरक्षित, और अस्वीकार करना, स्वीकार करना, ये इनके विलोम शब्द हो गए हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ मुहावरे दिए गए हैं, मुहावरों के अर्थ समझकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब सबसे पहला हमारा मुहावरा है, सिर ऊंचा करना।
इसका मतलब होता है सम्मान बढ़ाना। राजीव ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर दिया। देखते हैं अगले मुहावरे को, कलंक का टीका लगाना। इसका मतलब होता है बदनामी कराना। तुमने तो अपने भाइयों को ही चोर साबित करके उन पर कलंक का टीका लगा दिया। इस तरह से वाक्यों में प्रयोग हो सकता है। देखते हैं अगले मुहावरे को, प्रतिष्ठा पर आंच आना। इसका मतलब होता है सम्मान घटना। अगर तुमने यह बात गांव, यहाँ पर आप चंद्र बिंदु लगाना, गांव के लोगों को बताई तो मेरी प्रतिष्ठा पर आंच आ जाएगी। अब देखते हैं हम अगले मुहावरे को, इधर की उधर लगाना। इसका मतलब होता है एक से दूसरे की शिकायत करना। सुरेश की बात का क्या भरोसा, वह तो सदा इधर की उधर लगाया करता है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न को, अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। पाठ में आए ऐसे अंग्रेजी शब्दों को ढूंढकर लिखिए। जैसे रेल, तो पाठ में कुछ शब्द आए हैं जैसे स्टेशन, क्लबों, होटलों, ये शब्द आए हैं पाठ में। प्रश्न 5, तुम्हारी कलम से। इस पाठ को पढ़ने के बाद बनी समझ को अपने शब्दों में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस बात को आप अपने टीचर्स की हेल्प से आप स्वयं करेंगे। अब करने की बारी महापुरुषों के जीवन की प्रेरक घटनाओं के बारे में पढ़िए। ये आप अपने पुस्तकालय में उपलब्ध किताबों की मदद से पढ़ सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को, स्वयं की एवं आसपास की सफाई के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सूची बनाइए। ये सूची आप खुद से बनाएंगे। अब देश प्रेम की घटनाओं से जुड़े अन्य प्रसंग अपने शिक्षक से सुनिए। ये आपके टीचर्स आपको सुनाएंगे। आगे इसमें एक और प्रश्न दिया गया है, देश प्रेम की घटनाओं से जुड़े अन्य प्रसंग, ये आप कर लेंगे। और ये 7वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। आप पहला प्रश्न बना सकते हैं, स्वामी रामतीर्थ किस देश की यात्रा कर रहे थे, और स्वामी रामतीर्थ भोजन में क्या खाते थे। ये 2 प्रश्न आप बना सकते हैं। इस पाठ से आपने क्या सीखा, ये आप स्वयं लिखेंगे। और आप क्या करेंगे या इस पाठ को पढ़ करके, तो ये भी आप स्वयं लिखेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस पाठ का हमने जो अभ्यास प्रश्न हैं उनका हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।